नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 अक्टूबर गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में बिजली कटौती की समस्या जल्द खत्म होने वाली है। प्रदेश के करीब 1 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को इससे राहत मिलेगी। वहीं प्रदेश में चल रहे कोयला संकट को लेकर भी जल्द ही राहत मिलने वाली है। दरअसल गुरुवार को राजस्थान सरकार की बिजली कंपनी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और केंद्रीय कोयला मंत्रालय की कोल इंडिया लिमिटेड के बीच MOU हुआ। इस MOU के तहत कोल इंडिया राजस्थान में 1190 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर प्रोजेक्ट लगाएगी। कांग्रेस ने पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के मद्देनजर अपने प्रभारी महासचिवों के लिए मतदान करने के संबंध में गुरुवार को नए दिशा निर्देश जारी किए। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने दिशा निर्देशों में कहा कि सोमवार 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के लिए मतदान होना है और चुनाव में पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए पार्टी महासचिवों, प्रदेश प्रभारी महासचिवों, सचिवों तथा संयुक्त महासचिवों को अपनी नियुक्ति वाली प्रदेशों में मतदान करने की अनुमति नहीं है। पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी पदाधिकारियों को नए दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों की कक्षाओं में छात्राओं के हिजाब पहनने पर राज्य सरकार के प्रतिबंध लगाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को विभाजित फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अलग अलग राय देते हुए कहा कि इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजा जाएगा ताकि सुनवाई के लिए बड़ी पीठ गठित की जा सके। उच्च न्यायालय ने 15 मार्च को अपने फैसले में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य सरकार के 5 फरवरी के आदेश को उचित ठहराया था। इसके खिलाफ शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई थी। राजस्थान में चुनाव अभी 13 महीने दूर है, लेकिन राजनीतिक और चुनावी यात्राओं का माहौल अभी से गर्मा चुका है। देश के अन्य हिस्सों की तरह ही राजस्थान के लोगों में भी राजनीतिक और धार्मिक यात्राओं के प्रति एक अलग ही किस्म का आकर्षण रहा है। यही कारण है कि राजस्थान में राजनेता लंबी लंबी दूरियों की पैदल यात्राएं भी खूब करते हैं और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। राजस्थान में इन दिनों कांग्रेस जन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह यात्रा दिसंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान में प्रवेश करेगी। ये झालावाड़ से प्रवेश करके सवाई माधोपुर अलवर होते हुए दिल्ली की तरफ जाएगी। बाड़मेर जिले के तारातरा मठ के महंत प्रतापपुरी महाराज ने कहा है कि महाराजा गंगा सिंह की तरह कर्तव्यपरायण बनकर ही लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। वे गुरुवार को श्रीगंगानगर के शिवपुर हैड पर बने महाराजा गंगा सिंह के स्मारक के लोकार्पण समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराजा गंगा सिंह ने श्रीगंगानगर इलाके को आर्थिक रूप से इतना मजबूत कर दिया है कि आज ये जिला पूरी प्रदेश के अन्न की जरूरत पूरी कर रहा है। समारोह में सांसद निहाल चंद ने कहा कि स्मारक को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र से हर संभव सहयोग दिलाया जाएगा। विधायक राजकुमार गौड़ ने इलाके के लिए महाराजा गंगा सिंह के योगदान को याद किया। साधु शहर विधायक जगदीश चंद्र जांगीर ने भी इलाके के लिए हर तरह के सहयोग का विश्वास दिलाया। जयपुर में CIDCB ने विश्वकर्मा स्थित एक फैक्ट्री में आज सुबह रेड की जानकारी मिलने पर फैक्ट्री मालिक भी मौके पर पहुंचे। CIDCB के अधिकारियों ने बताया कि फैक्ट्री में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली तेल बनाने का काम चल रहा था। जानकारी मिलने पर रेड की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। मौके पर देखा तो हूबहू उसी तरह की पैकिंग में तेल को पैक किया जा रहा था। CID क्राइम ब्रांच के अफसरों ने बताया कि सरसों का मिलावटी तेल मौके पर पैक किया जा रहा था। इतना ही नहीं, फैक्ट्री में धनिया, हल्दी और मिर्च के ब्रांडेड कंपनी के पाउच में खराब मसाले भरे जा रहे थे। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले सिरोही में हवाला की बड़ी रकम पकड़ी गई। 2 कारों में सीटों के नीचे दबाए गए बॉक्स में नोटों के बंडल रखकर गुजरात भेजा जा रहा था। ये पूरी राशि शिवगंज और सुमेरपुर क्षेत्र में अलग अलग लोगों से जुटाई गई थी और अहमदाबाद में 2 फर्मों तक पहुंचाई जानी थी, लेकिन गुजरात बॉर्डर पर मावल चौकी के पास नाकाबंदी में पकड़ी गई। कारों में पकड़े गए हवाला के रुपए गिनने के लिए पुलिस को बैंक से मशीन मंगवानी पड़ी। करीब 8 घंटे में इन नोटों की गिनती पूरी हो पाई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर सरकार गंभीर है। तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर लगातार मुख्य सचिव की ओर से समीक्षा करने के बाद अब मुख्यमंत्री गहलोत भी फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा करेंगे। इसके लिए जल्द ही सीएम गहलोत कलेक्टर्स के साथ भी संवाद करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि सीएम गहलोत सभी जिलों के कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। भीलवाड़ा में जिला प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग के तत्वाधान में गुरुवार सुबह सूचना केंद्र चौराहे से हुई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत दौड़ में गजब का उत्साह नजर आया। छोटे से लेकर बड़ों ने रन में पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। महिलाएं एवं युवा भी किसी से पीछे नहीं रहे। शहर का हर संगठन व सर्व समाज दौड़ा
और जनप्रतिनिधियों ने भी सहभागिता निभाई। चिरंजीवी रन को लेकर यहां सूचना केंद्र चौराहे पर सुबह 6 बजे से ही लोग जुटना शुरू हो गए थे। भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए तीसरी एवं चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत करने के बाद अब वंदे भारत के प्लेटफॉर्म पर मालगाड़ी गति शक्ति एक्सप्रेस को तेजी से बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। डाक, पार्सल, ई कॉमर्स वाले छोटे सामानों की ढुलाई की दृष्टि से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने में सक्षम इस मालगाड़ी में 264 टन माल ढोया जा सकता है। इस गाड़ी में 18 मीटर चौड़े स्लाइडिंग गेट होंगे और बॉक्स कंटेनर्स को आसानी से रखने और निकालने के लिए रोलर वाले फर्श होंगे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से नवनियुक्त राज्य के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने आज यहां मुलाकात की। श्री मिश्र से न्यायमूर्ति मित्तल ने राजभवन में मुलाकात की। राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण से पूर्व उनकी राज्यपाल से ये शिष्टाचार भेंट थी। दौसा जिले के क्रय विक्रय सहकारी समिति सिकराय में गुरुवार को यूरिया वितरण को लेकर किसानों की भीड़ उमड़ी। खाद वितरण की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हो गए। लंबी लाइनें लगने से किसानों में धक्का मुक्की करने की भी स्थिति बन गई। मांग की तुलना में 1/4 खाद के बैग उपलब्ध होने के कारण कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के मॉडल की तर्ज पर राजस्थान में अपनी चुनावी एजेंडा सेट करने की तैयारी में है। दोनों प्रदेशों के सीएम आगामी विधानसभा इलेक्शन में स्टार प्रचारक होंगे। अगले साल होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी तैयारियों में जुट गई है। पार्टी नेताओं के लगातार हो रहे जयपुर दौरे और नए सदस्यों को जोड़ने के लिए चला अभियान इस बात के संकेत दे रहा है। विधायक शिवचरण गोयल ने बताया कि पार्टी राजस्थान में अरविंद केजरीवाल दिल्ली जैसा लाभार्थी मॉडल लागू करेंगे। इस मॉडल के तहत बिजली, स्कूल जैसे सर्विसेज फ्री होंगी। गुजरात चुनाव निपटते ही पार्टी का पूरा फोकस राजस्थान पर होगा। देश भर में बेमौसम बारिश से कई राज्यों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस बेमौसम बारिश से सबसे ज्यादा किसानों को नुकसान हुआ है। अधिकांश खरीफ फसलें खराब हो गई हैं या खराब होने की कगार पर हैं। सोयाबीन की फसल खराब होने से इसके दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। इससे लोगों को एक बार फिर महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। राजस्थान का सियासी संग्राम कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव तक टलता दिख रहा है। इस बीच गहलोत गुट आलाकमान तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मध्यस्थ की तलाश कर रहा है। यही वजह है कि बुधवार को दिल्ली में मौजूद कारण बताओ नोटिस झेलने वाले तीनों नेताओं ने गांधी परिवार के नजदीकी माने जाने वाले कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक व जितेंद्र सिंह के साथ करीब आधे घंटे मुलाकात की। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाए रखना पार्टी की प्राथमिकता है। इस कारण सियासी संकट का सम्मानजनक हल भी तलाशा जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।